क्या आपको सुबह उठते ही जोड़ों में दर्द और अकड़न महसूस होती है? यह सामान्य नहीं है। हो सकता है आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो। यह एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें हमारे बॉडी की अपनी इम्यून सिस्टम ही हमारे जोड़ों पर हमला करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स को प्रभावित हो जाते हैं। इसके कॉजेस की बात करते हैं तो पहला इसका कारण जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को आ रहा हो तो हो सकता है आपको भी हो। और एक HLA-DR4 जीन होता है जो कि अगर किसी में मौजूद है तो वो इसका एक रिस्क फैक्टर है। जैसे दूसरा हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, तो ये जो बीमारी है महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेनोपॉज के बाद उनमें ये बीमारी ज़्यादा पाई जाएगी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कुछ बैक्टीरिया वायरस के आरे को ट्रिगर कर। IS के लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसका पहला लक्षण होता है सुबह की जगन, मतलब जब आप सुबह उठेंगे तो आपको अपने जोड़ों में स्टिफनेस देखने को मिलेगी, जो कि 1 घंटे से लेकर कई घंटे तक हो सकती है। और आपको जोड़ों में दर्द भी होगा और जोड़ों में सूजन भी देखने को मिलेगी। यह सूजन छोटे छोटे जॉइंट्स को प्रभावित करेगी, जैसे कलाई और हाथ की उंगलियां और घुटने आदि को प्रभावित करती है। यह जो डिसीज है सिमेट्रिकल होती है, मतलब कि यह एक हाथ में भी होगी और दूसरे हाथ में भी पाई जाएगी। इसके साथ साथ थकान, कमजोरी और वजन घटने जैसी समस्या और हल्का बुखार भी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके अन्य लक्षण की बात करते हैं। अन्य लक्षण में जब हमारे जोड़ ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं तो उनमें टेढ़ापन और डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है और आरे के नोड्यूल्स, हमारी त्वचा के नीचे छोटी छोटी गांठें भी देखने को मिलती हैं। और अगर नींद प्रभावित है तो पेशेंट को सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में तकलीफ होगी। और इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट की बात करते हैं। फिजियोथेरेपी में आरे के केस में हम जोड़ की गति को बढ़ाने और मूवमेंट को बेहतर बनाने में पेशेंट की हेल्प करते हैं और उसकी दर्द और सूजन को मोडालिटीज और एक्सरसाइजेस के थ्रू भी कम करने में हेल्प करते हैं। इसमें हम पेशेंट्स को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिसमें जोड़ों के मूवमेंट को करवाया जाता है उनकी गति को बेहतर बनाने के लिए। और ये है जोड़ों की अकड़न को कम करने में हेल्प करते हैं। वैसे अगर उनकी उंगलियां प्रभावित है तो उंगलियों का हम मूवमेंट करवाएंगे इस तरीके से। और अगर कलाई प्रभावित है तो खोलना बंद करना, मुट्ठी भूनना बंद करना, कलाई के जो भी मूवमेंट्स है अब वो सारे पेशेंट्स की करवाएं। और स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं जो कि मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसकी वजह से जोड़ों पर भार कम होता है, जैसे क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग, हैंड की स्ट्रेंथनिंग। जोड़ों की स्टिफनेस को कम करने के लिए हम हॉट पैक्स का यूज कर सकते हैं और उनकी सूजन और दर्द को कम करने के लिए कोल्ड पैक का यूज कर। जॉइंट की डिफॉर्मिटी को रोकने के लिए आप स्प्लिंट और सपोर्ट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। उनको द्वारा आपको सलाह दी जाती है कि आपको किस टाइप की सपोर्ट है, स्प्लिंट यूज कर दीजिए। आरे को नजरअंदाज न करें, समय पर इलाज से आपका जीवन बेहतर कर सकता है।